नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। 5 राज्यों का चुनाव है और एक बड़ी खबर आ रही है। एस.वाई. कुरैशी जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने कहा है कि कुछ वीवीपैट का खराब होना सामान्य है, लेकिन 6.5 लाख वीवीपैट का खराब निकलना एक गंभीर समस्या है। ये एस.वाई. कुरैशी ने कहा है। तो सोचिए किस तरह से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है वो खतरे में पड़ रही है। सबसे बड़ी खबर है इस समय की। चुनाव आयोग ने पूर्व चुनाव आयुक्त ने जो कहा है वो कई सारे सवाल पैदा करता है। आपको बता दें, दुनिया के बहुत सारे आधुनिक देश जो हैं वो वीवीपैट को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग नहीं कराते हैं। तो पूर्व चुनाव आयुक्त ने जो सवाल खड़े किए हैं वो कई सवाल को जन्म देता है। वहीं अब मनु मीडिया को सोशल मीडिया टक्कर दे रहा है। सोचिए, 5 राज्यों में चुनाव है। बहुजन समाज की जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है उसको टीवी अखबार भले न दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर बसपा की रैली, एसपी की रैली, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, इन सब की रैलियां दिखाई जा रही है। और नतीजा ये है कि इन 5 राज्यों में बहुजन दलों, सपा, बसपा, हनुमान बेनीवाल, आजाद समाज पार्टी, इन दलों के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं और आसान नहीं है कांग्रेस बीजेपी के लिए चुनाव जीतना। और ये बात आपको टीवी अखबार नहीं बताएगा, लेकिन सोशल मीडिया ने पूरे खेल को पलट दिया है और बहुजन समाज के लोग बहुत जागरूक भी हो रहे हैं। लेकिन इस स्तर पर चुनाव ही प्रभावित नहीं हो रहा है, सोशल मीडिया कई परतें खोल रही है। सोचिए, 2 दिनों से बीजेपी को सपोर्ट करने वाली खबरें चलती रहती हैं, धार्मिक खबरें चलती हैं। अयोध्या को जिस तरह से राम मंदिर का अब शिलान्यास उद्घाटन होना है, अयोध्या में दीप उत्सव है, ये सब चुनाव से जोड़ के देखिए। बीजेपी का अपना ये राजनीतिक एजेंडा है, वो उस पर आगे बढ़ रही है और मीडिया उसके सपोर्ट में है। लेकिन सोशल मीडिया लगातार जिस तरह से सक्रिय है, और सोचिए इन तस्वीरों को दिखाया जा रहा है किस तरह से गरीब लोग जो है वो तेल बीन रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं। तो सोचिए, इसको लेकर आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सारी जो परसेप्शन है वो चेंज करता है। मीडिया में वो ताकत है जो सरकार बनाती है, बिगाड़ती है। और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया जो है उसने बिल्कुल पोल खोल कर रख दिया है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यूपी में जहां 24 लाख दिए जल सकते हैं, क्या गरीबों को तेल नहीं मिल सकता है। दमुक नायक की ये रिपोर्ट है जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। अखिलेश यादव ने भी इसको रिट्वीट किया है। सोशल मीडिया पर वो तमाम लोग जो बीजेपी के खिलाफ भी लिखते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, वो सारी खबरें लिख रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर है, सोचिए किस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है और वीवीपैट के खराब 6.5 लाख वीवीपैट का खराब होना सबसे बड़ा सवाल है। तो ये सब सारी संदिग्ध बातें हैं जो लोग लगातार अब कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा फायदा बहुजन समाज को हो रहा है। भले टीवी अखबार उनके पास न हो, लेकिन अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर लोग बोलने लगे हैं, लिखने लगे। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज जिस दिन अपने हक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के लिए लिखना, पढ़ना, बोलना शुरू कर देगा, उसके अधिकार मिल जाएंगे। बाबा साहब ने क्या किया, हमें संवैधानिक अधिकार दिलाया। वो सारे किताब लिख के गए, संविधानिक प्रावधान किया, संविधान लिख के गए। लिखने, पढ़ने और बोलने में सबसे बड़ी ताकत है। बहुजन समाज हर काम करता है। वो इस देश की सड़कें बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, खेती करता है, मवेशी पालता है, लोगों का पेट भरता है। जब पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो वैज्ञानिक भी है, डॉक्टर भी है, पुलिस भी है, इंजीनियर भी है, बिजनेसमैन भी है, वो जज भी है, हर चीज है। एक जगह वो मात खा रहा है, बोलने का काम नहीं कर रहा है। आपको बोलना पड़ेगा अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए। कहते हैं जो बच्चा रोता नहीं है, लोग उसको दूध नहीं पिलाते हैं। बहुजन समाज वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलने लगा है। लेकिन बहुजन समाज से एक अपील है कि आपको अपने सोशल मीडिया को मजबूत करना पड़ेगा। आपको देखिए, इस देश के जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर हैं। आज तक हो गया, लल्लन टॉप हो गया, या तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं या तमाम जो अखबार है वो अब यूट्यूब पर भी आ गए हैं, फेसबुक पर भी है। और वहां भी वो 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन, 100 मिलियन तक उनके सब्सक्राइबर है। इसका मतलब इस देश का जितना सवर्ण समाज है वो अपने टीवी चैनल, अखबारों के साथ जुड़ा हुआ है, जो उसके अधिकारों के लिए, उसके धार्मिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकारों के लिए बोलता है और वही उनका अड्डा है। बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है,
जितने सोशल मीडिया के नेशनल दस्तक जैसे चैनल है उन सबको आपको सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपकी ताकत बढ़ेगी। अगर नेशनल दस्तक 50 मिलियन या 100 मिलियन हो जाता है इसके सब्सक्राइबर, जो कि बहुजनों की संख्या है, तो आपको समझना पड़ेगा। और ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अवेयर करें, उनको समझाएं, बताएं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि सोचिए, जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो ए से लेकर जेड तक, मैं जानता हूं कई बहुजन समाज के लोग अभी गांव में हैं, ग्रामीण इलाकों में हैं, बहुत ने सोशल पॉलिटिकल अवेयर नहीं है, लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी। ये आपको एक कोर्स में डालना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये चैनल को बढ़ाइए या मुझे बड़ा चैनल बनाना है। मैं आपके संविधान, सोचिए आज तक के सब्सक्राइबर कौन होंगे, 60 मिलियन से ज्यादा है। इंडिया टीवी, जी न्यूज, बीबीसी, इन सबके सब्सक्राइबर सवर्ण समाज के लोग हैं जो सोशली, पॉलिटिकली और कल्चरली रिच हैं, और वो वही देखते हैं चैनल को। तो आपको भी ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और बहुजन समाज के जो 10-15 प्लेटफॉर्म हैं उन चैनलों को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि मजबूती से वो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ें। उन्हें संसाधन भी मुहैया करानी होगी ताकि वो रिपोर्ट करें। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कुछ नाम भी बता दे रहा हूं आपको। दिलीप मंडल को आपको फॉलो करिए, मजबूत करिए। नेशनल दस्तक को देखिए, द वीक को देखिए, दलित दस्तक को देखिए, आप आर्टिकल 19 देख सकते हैं। ऐसे तमाम चैनल है, नेशनल जनमत को देख सकते हैं। जो भी लोग छूट जाए मैं माफी चाहता हूं। मैं बहुत ऐसे हजारों चैनल हैं, हजारों युवा है जो गुमनाम है, जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं। ग्लोबल न्यूज है, नेशनल लीडर है, 100 से ज्यादा यूट्यूब चैनल हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पर जो आपके लिए काम कर रहे हैं। आपके बातों, आपके सोचिए, आज मैं टीवी अखबार का खेल पहुंचा रहा हूं। बहुजन मीडिया ना होता तो क्या होता। पहले ये जो टीवी अखबार वाले हैं वो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमके, डीएमके खबर नहीं दिखाते थे, न उनकी रैली, न उनका धरना, न उनकी जीत। हाँ, उनके नेताओं को बदनाम करते थे। मायावती, लालू यादव, कांसी राम साहब हो या कर्पूरी ठाकुर हो, उनके नेताओं की धज्जियां उड़ाते थे, भ्रष्ट कहते थे, बेईमान कहते थे, अब और बदनाम भी करते थे। लेकिन उनके रैली, धरना, प्रदर्शन, उनकी सफलता नहीं दिखाते थे। गुमनामी में पार्टी चल रही थी। जैसे इस देश का कॉरपोरेट, कांग्रेस बीजेपी को चंदा देता है, बहुजन दलों को चंदा नहीं देता है। अब ये सोशल मीडिया जब शुरू हुआ और जब बहुजन समाज ने टीवी अखबार का बायकॉट किया, उनको देखना बंद कर दिया, तो टीवी अखबार वालों ने तय किया कि भैया ये देखेंगे नहीं तो टीआरपी गिर जाएगी, तो विज्ञापन नहीं मिलेगा। आज तक सबसे बुरे दौर में चल रहा है, सारे टेलीविजन चैनल बुरे दौर में चल रहा है। तब इन्होंने फैसला किया कि इनके नेताओं को मौका दिया जाए। आपकी रैलियां अभी भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि रैली दिखाएंगे तो भीड़ दिख जाएगी। तो आपके नेताओं को ये न्योता देते हैं, स्टूडियो में बुलाते हैं और वहां इनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, वहां भी उनको जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मौर्य हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश कुमार की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है पिछले 3 दिनों से, क्योंकि 65% रिजर्वेशन कर दिया। और रहा सहा काम ये करते हैं कि आप ही के नेता को, आप ही के नेता के मतलब बहुजन नेताओं को लड़ाया जाता है। जो मीडिया आज मांझी साहब की हितैषी बन रही है, कल तक उनके जीभ काटने, गर्दन काटने की खबर और कहती थी कि ये विवादित बयान है। खैर, तो इन लोगों ने तय किया है कि इनके नेताओं को अब दिखाया जाए। लेकिन आपकी लड़ाई ये नहीं है, आपकी लड़ाई है कि ये चैनल के मालिक आप कब होंगे, इन चैनलों में आरक्षण कब लागू होगा, इन चैनलों में SC ST OBC के पत्रकार और एंकर कब होंगे। ये जो 10 लाख से महीना लेकर 10 करोड़ तक की जो नौकरी है, महीने में 10 लाख रुपए भी मिलते हैं और 10 करोड़ भी मिलते हैं, इस नौकरी में आपकी भागीदारी कब होगी। उस चैनल को बिल्कुल मत देखिए जहां किसान समाज के, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा एंकर ना हो। उस चैनल को बिल्कुल मत देखिए। आपका एंकर नहीं हो, रिपोर्टर नहीं हो, तो आपके गेस्ट का कोई मतलब नहीं है, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं वो। तो ये मीडिया की चालाकी समझिए और सोचिए, आज के डेट में सबसे ज्यादा आरक्षण 65% रिजर्वेशन का विरोधी है कोई, तो वो चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार हैं, और वो तमाम सवर्ण पत्रकार हैं जो टीवी अखबार में हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुजन समाज का बायकॉट का मतलब बायकॉट है। जब तक SC ST OBC के एंकर नहीं रखे जाते हैं, रिपोर्टर नहीं रखे जाते हैं, पत्रकार नहीं रखे जाते हैं, तब तक आप इन चैनलों का बहिष्कार कीजिए। ये पूरी तरह से आपके, जब ये किसानों के नहीं हुए, जब ये मुस्लिम समाज के कुछ एंकर भी हैं उनके नहीं हैं, तो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के कहां से हो जाएंगे। ये जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं के नहीं हुए। मराठाओं का आंदोलन चल रहा है, कोई दिखा रहा है क्या। किसानों का आंदोलन चल रहा था, खालिस्तान कह रहे थे। तो बहुजन समाज को ये समझना पड़ेगा, और तब तक बहुजन नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि आप सोशल मीडिया, अपना फेसबुक खड़ा कीजिए, यूट्यूब खड़ा कीजिए, ट्विटर पर आप अपना वीडियो जारी कीजिए और अपना बयान डालिए।
इनके यहाँ जलील होने मत जाइए, बेइज्जत होने मत जाइए। ये पत्रकार नहीं है, ये लकड़बग्घा हैं, ये गिद्ध हैं। ये इस देश के मनुवाद के 2 प्रवक्ता हैं, टीवी और अखबार। ये बहुजन समाज के हक अधिकार पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।